मोदी जी ये क्यों कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री रेशन दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो वर्ल्ड बैंक ये क्यों कह रही है कि विश्व के सबसे ज्यादा भूखे लोग भारत में हैं? अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो यूनिसेफ ये क्यों कह रहा है विश्व में 5 साल से कम जो बच्चे हैं जिनकी मौत होती है वो भारत में विश्व में सबसे ज्यादा है? क्यों? तो जिस तरह की इकोनॉमी ये लोग चला रहे हैं, जहां पे 1% जो लोग हैं जो 40% वेल्थ को कमांड करते हैं और जो बॉटम 50% लोग हैं उनके पास 3% वेल्थ भी नहीं है, जिस तरह की इनइक्वालिटी से इकोनॉमी से ग्रो हो रही है। और दूसरा जो है जिस तरह का कैंपेन चल रहा है, एक पॉलिटिकल रीजन के लिए लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, कास्ट के नाम पे लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, रिलीजन के नाम पे लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, भाषा के नाम पे। तो आज हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और मुझे मालूम है कि इन चुनौतियों को फेस करने के लिए जो हमारी पॉलिटिकल सोच है वो और मजबूत होनी चाहिए, जो हमारी आइडियोलॉजिकल सोच है वो और मजबूत होनी चाहिए। पर हमें पूरा भरोसा है AIA पे, क्योंकि AIA ने कभी किसी प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 3 या 4 इश्यूज में आपके सामने रख के अपनी बात खत्म करता हूं। एक बहुत बड़ा इशू AIA के पास आया, वो था जब असम का एजिटेशन चल रहा था, जब असम के दीवारों पे लिखा जा रहा था कि इंडियन डॉग्स गेट आउट। तो असम का जो मूवमेंट था एंटी इंडिया मूवमेंट हो रहा था और वहां पे असम में बहुत प्रेशर पड़ रहा था AIA के यूनिट्स पे कि आप भी इस एजिटेशन का एक हिस्सा बनो। उस समय जो अपने जनरल सेक्रेटरी थे अच्युत देखा, शायद आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, जब उनके लड़के स्कूल जा रहे थे तो टीचर वहां के खड़े होकर कहेगी ये इसके पिता जो है और असम के हक में नहीं है तो इसको हम वहां अलग से बिठाएंगे, दूसरे बच्चों के साथ नहीं बिठाएंगे। और उस समय के जो जनरल सेक्रेटरी अपने थे गुवाहाटी डिवीजन के, उनको चाकू फूंका गया। पर हमने कहा कि जब देश की यूनिटी का सवाल है तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज का कोई सवाल ही नहीं उठता। शायद लोग कितना भी कहें हम ये LIC की यूनिटी या देश की यूनिटी पे कायम रहेंगे, क्योंकि अगर देश यूनाइट नहीं रहेगा तो ये भी यूनाइट नहीं रहेगा। तो हमने वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, एक प्रिंसिपल इशू, वो हमारे पास आया जब गुजरात में एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट चला, जहां पे कहा गया कि रिजर्वेशन को खत्म करो, हम रिजर्वेशन के हक में नहीं हैं, और सारी गुजरात की सोसाइटी एकजुट हो गई। तो ये अलग हो गई। ये ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को कुछ हक दिया है तो उस हक को छीनने के लिए हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। कॉमरेड कनक शाह, इनके मकान पे हमला हुआ, कॉमरेड KM रामी, इनको फिजिकली असल्ट किया गया, पर हमने कहा कि हम इस आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये आंदोलन एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इस आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे। और फिर हम डटे रहे और फाइनली हम गुजरात से भी एकदम बिना कोई खरोश खाए हुए निकल गए। और तीसरा इशू हमारे सामने आया जब बाबरी मस्जिद गिरी 1992 में।
कॉमरेड सुंदरम जनरल सेक्रेटरी थे AIA के, तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, इट इज अ ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफी लोगों में इतने इमोशंस था कि बहुत सारे लोग नाखुश थे इस सर्कुलर से। और गुजरात में जो बड़ौदा यूनिट थी, वो बड़ौदा यूनिट ने AIA को धमकी दी कि अगर आप ये सर्कुलर विड्रॉ नहीं करोगे तो हम सारे लोग AIA को छोड़ देंगे। तो हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट जाके वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह, इन्होंने दिया था कि हम बाबरी मस्जिद को जो ढांचा है इसको बचाएंगे, इसको तोड़ने नहीं देंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन पे हम कोई आंच आने नहीं देंगे। तो हमने कहा कि द अटैक ऑन बाबरी मस्जिद or whatever you call it, ढांचा, is an attack on the foundational principles of the Indian Union, foundational principles of the Indian Constitution. So हम इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सारी बड़ौदा यूनिट तकरीबन 900 मेंबर्स लेके AIA को रिजाइन कर दिया, मगर हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वेरी गुड, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फिर जब लोगों को मालूम पड़ा कि AIA की प्रिंसिपल क्या है, AIA कितनी सही रास्ते पे है, तो बहुत सारे लोग उसमें वापस AIA में आ गए, मगर AIA ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एक सिपाही होना बहुत गर्व की बात है। हाँ, जब आप लीडरशिप लेते हो तो शायद दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में लोग ये सोचते होंगे कि लीडरशिप एक पावर है, पर AIA में लीडरशिप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम AIA में हर समय यही कहते हैं कि AIA एक लीडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, AIA एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि अगर देखो कि अगर कल मोदी ना रहे तो बीजेपी बिखर जाएगी, मगर कल हम नहीं होंगे तो AIA बिखरेगी। Very good. क्योंकि AIA is based on the cadre, AIA is not based on the leader। और AIA में हम कहते हैं कि हमने AIA के लिए इतना काम किया, मगर कॉमरेड हमको ये भी सोचना है कि AIA ने हमारे लिए क्या किया। अगर सबसे बड़ा काम AIA ने हमारे लिए किया तो ये है कि AIA ने हमको एक मुकम्मल इंसान बनाया। अगर